नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया देयर वाज अ रियलिटी शो कॉल्ड बिग बॉस, जिसमें रियलिटी हुआ करती थी, क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ये कार जमीन में घुसती चली जा रही है, वैसे ही बिग बॉस के हर सीजन में रियलिटी क्रेडिबिलिटी जमीन के 10 फीट नीचे दफन हो चुकी है। और जिस तरह से मेकर्स बार बार ट्विस्ट के नाम पर या फिर सरप्राइज के नाम पर या फिर एंटरटेनमेंट के नाम पर अफलातूनी चीजें कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बिग बॉस एक बिग जोक बन चुका है। और इस बिग बॉस को बिग जोक और होस्ट खुद को जोकर साबित करने के लिए डंबोलीना को, कद्दूलीना को, और बिग बॉस मराठी सीजन 2 में एक बिचुकले साहब थे, अभिजीत बिचुकले, वो यहां बिग बॉस 15 में वाइल्ड कार्ड बन के आएंगे। इससे घनघोर मजाक आपको देखने को मिल ही नहीं सकता। कल दोपहर में तकरीबन 3:30 बजे मैंने एक ट्वीट करा कि बिग बॉस का वीकेंड का बार जो एपिसोड होने वाला है वहां ये चीजें होंगी। अंतिम का प्रमोशन, अंतिम के डायरेक्टर महेश मांजरेकर आपने प्रोमो में देख ही लिया, और सत्यमेव जयते की टीम आएगी और तमाम तरह की अफलातूनी चीजें होंगी। भारती, हर्ष, कहने का मेरा मतलब है कि मेकर्स हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ऑडियंस को पकाया जाए और कैसे बिग बॉस को बिग जोक साबित कर दिया जाए। हमने रात का एपिसोड देखा, भाई इतना बोरिंग, इतना बकवास। मैं तो एपिसोड के मतलब आई थिंक 15 मिनट बचे थे तभी जाके सो गया, क्योंकि मुझसे ये झेला नहीं जा रहा था। नया हसीन का मंजुलिका बनना, खाम में पंगे लेना, खाम में झगड़ा करना, और भाई झगड़ा करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में अवनी मोड ऑन कर लेना। ये मंजुलिका अवनी कैरेक्टर बिग बॉस के हर सीजन में मिलते हैं। और कल इत्तेफाक से इंटरनेशनल मेंस डे भी था। इंटरनेशनल मेंस डे पर एक मैन अगर एक वुमन को शट अप एंड गेट लॉस्ट बोलता तो भाई वुमन के गुर्दे छिल जाते हैं। वो वुमन जो कि नया हसीन है, वो खुद लोगों के बम में दम नहीं है। तेरे बाप को ऐसा बोल, तेरे बाप, तेरी माँ, तेरी बहन को बोलना, तेरी माँ को बोलना। प्रतीक सहजपाल ने उल्लू का पट्टा वर्ड पर मुद्दा बना दिया था कि गाली किसी दी, गाली किसी दी, मेरे बाप पे किसी का। उल्लू का पट्टा मतलब बाप पर। और आपको एक विडंबना बताता हूं कि प्रतीक सहजपाल को सपोर्ट करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बिग बॉस 13 में जब आसिम के बाप पर एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जाया करता था, आसिम तू, तेरे बाप की मिस्टेक ये वो, तब लोग कहते थे हाँ सही किया, सही किया, सही किया। तो मतलब एक ऐसा बंदा जो आसिम के पेरेंट्स पर जाया करता था, उसे लोग सपोर्ट करते थे। अब वही लोग थूक थूक कर चाट रहे हैं और कह रहे हैं अबे कंटेस्टेंट के पेरेंट्स पे कैसे चले गए, बाप पे कैसे चले गए, ये कैसे चले गए। मतलब कंटेस्टेंट तो ठीक है, बाहर फैंस भी अपना दोगलापन भर भर के दिखाते हैं। जब उनका फेवरेट लोगों के पेरेंट्स पे जाए, बाप पे जाए, धक्का मारे तो चलता है। लेकिन अब वही लोग अरे बाप रे ये कैसे कर दिया, बाप पे कैसे चले गए, फैमिली पे कैसे चले गए, फैमिली थोड़ी है। मतलब अंदर बिग बॉस खुद को जोक और जोकर साबित कर रहा है, वहीं बाहर फैंस भी खुद को थूक कर चाटने वाला जोकर साबित कर रहे हैं। तो यहां पर प्रतीक सहजपाल जो कि छोटी छोटी बात पर उल्लू का पट्टा पर मुद्दा बना लिया था, यहां पर नया हसीन उसके बहन पे जा रही है, अपनी बहन को बोलना, माँ को बोलना गेट लॉस्ट, शट अप, ये वो तू होता कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला। मंजुलिका बन गई थी, मतलब इतनी बुरी तरह से खिसिया गई थी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी। निशांत ने उठाकर वो डस्टबिन पटक दिया। देखना इंटरेस्टिंग होगा सलमान खान कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते, बिकॉज बिग बॉस की प्रॉपर्टी टूटी है। यहां पर निशांत, नेहा, प्रतीक तीनों ने ओवर रिएक्ट किया है, कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर सबसे ज्यादा कल्प्रिट तो नया हसीन है। भाई मुद्दा था राजीव और तेजस्वी का किचन ड्यूटीज के ऊपर, यहां पर ये प्रतीक और नया अपना पर्सनल लेकर के आ गए और फिर मुद्दे में खुद को दिखाने के लिए निशांत भी कूद पड़ा, वो डस्टबिन तोड़कर, प्रॉपर्टी तोड़कर। खाम इन लोगों ने इतना बवाल काटा है। और आप देखिए नेहा का बर्थडे भी था, ठीक है, यहां ये लोग लड़ते हैं, थोड़ी देर बाद केक कटता है, थोड़ी देर बाद प्रतीक वो आलमंड मिल्क लेके आ जाता है और मॉर्निंग में देखो आपने जो भी किया, मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं था पर आपने गलत किया, देखो मैं जेन्युइनली मुद्दा नहीं बना। मुद्दा तुमने नहीं बनाया, लेकिन यह कोई और होता, जैसे कि उमर अगर कुछ बोल देता तो मुद्दा बना लेता। अब ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहां पर नया हसीन ने इतनी मतलब बदतमीजी करी है इसके प्रतीक के साथ। नया हसीन दूसरों को बदतमीज बोलती है, प्रतीक कोई और बोले तो मुद्दा बना लेता, लेकिन नया हसीन ने इतनी भर भर के इसको कोसा, खरी खोटी सुनाई, नोचा भी, चेस्ट पर धक्का भी दिया। भाई धक्का मुक्की तो आम बात हो चुकी है भाई, यहां धक्का देने वालों को विनर बना दिया जाता है। यहां पर भी आप देखो ना, बिग बॉस 15 के अंदर धक्कम धुक्की करने वाले करण कुंद्रा को हीरो बनाया जा रहा है। फिर सिम्बा नागपाल ने इसको उमर को पूल में पुश करा तो उसको कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसी चीजें जब मेकर्स इग्नोर कर रहे तो फिर इंकरेजमेंट मिलता ही है ना कंटेस्टेंट को। फिर हमने वो कीचड़ वाली टास्क में देखा था जहां उमर ने भी पुश किया था इसको, प्रतीक को। इसके बाद आज नया हसीन ने भी पुश कर दिया। नया हसीन भी सोच रही होगी व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन, हम भी तो यहाँ हैं, आफ्टर ऑल आई एम द फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो फिर मैं भी धक्का दे सकती हूँ। उसने प्रतीक को भर भर के धक्का दिया, खाम देखो भाई ये जो झगड़ा था, इस झगड़े का कोई सिर पैर नहीं था। कहने का मतलब है कि ये जो झगड़ा, ये जो बवाल, ये जो मंजुलिका अवनी मोड ऑन किया था नया हसीन ने, ये गैर जरूरी था। सीधी सी बात है, उनके गुर्दे
गुर्दे छिल चुके हैं कि वो वीआईपी जोन में क्यों नहीं गई। और बिग बॉस ओटीटी की जो दोस्ती है निशांत से, प्रतीक से, इनकी उस दोस्ती को कहीं ना कहीं बिल्कुल इग्नोर कर दिया है निशांत ने और प्रतीक को अपने साथ लेके चला गया। हमको क्यों नहीं लेके चला गया? प्रतीक जिसके साथ मैंने बिग बॉस ओटीटी में उसको इतनी सारी थेरेपी दी, मसाज दी और बहुत सारी वल्गर हरकतें करी, मतलब भर भर के ओटीटी का फायदा उठाया, वो प्रतीक भी मुझे 2 पैसे की इज्जत नहीं दे रहा है। 10 साल बड़ी हूं तब तो 10 साल बड़ी नहीं सोचा, जब बिग बॉस ओटीटी में चड्डी बड्डी खेला करते थे, बूबीज खेला करते थे, तब तो बड़ी नहीं थी। अब तो बदतमीजी कैसे करते थे? आई एम ए ग्रोन अप वुमन, 10 साल बड़ी हूं। बिग बॉस ओटीटी में तो तुम मतलब निब्बा निब्बी बन चुके थे, अब आप 10 साल बड़ी भी हो गई। घनघोर लेवल की दोगली औरत है ये। और कहीं ना कहीं दिखने के लिए इसने यहां पर झगड़ा किया था, सीधी बात यह है, गुर्दे छिल चुके हैं। और ऐसा भी नहीं कि झगड़ा इनका था, यहां तो भाई किचन ड्यूटीज के ऊपर या किचन में काम करने के ऊपर झगड़ा चल रहा था। आप देखिए बिग बॉस कैसे मजाक बन चुका है। वंस अपॉन अ टाइम इन बिग बॉस मंडे को नॉमिनेशन होता था, फिर कैप्टनसी की दावेदारी, फिर कैप्टनसी टास्क होती थी, फिर जेल भरो आंदोलन होता था, फिर वो नॉमिनेशन से बचने की टास्क होती थी, लग्जरी बजट टास्क हुआ करती थी। मतलब कंटेस्टेंट को खाली नहीं रखा जाता, कुछ ना कुछ टास्क आती रहती थी। लेकिन अब मंडे को मैथी ले लो, ट्यूसडे को टिंडे ले लो, बुधवार को भुर्जी बना दो, गुरुवार को कुछ और बना लो, फ्राइडे को फ्राइड राइस बना लो या पब्लिक का भेजा फ्राई कर दो। मतलब अब बिग बॉस के पास ना कोई टास्क है। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। बिग बॉस अगर अपने ओरिजिनल थीम और कॉन्सेप्ट पर रहता तो शायद बहुत अच्छा जाता, लेकिन ये लोग बिग बॉस को लव स्कूल बना रहे हैं, फर्जी लव कपल एंगल, वो लव लपाटा थोपा जा रहा है। लव स्कूल या फिर स्प्लिट्स विला बनने के चक्कर में बिग बॉस खड्डे में गिर चुका है। कोई मजा नहीं आता है, झगड़े होते हैं वो भी नकली रहते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं होता है। जय भानुशाली देखो खुद बाथरूम साफ करता है नहीं, यहां पर उमर से उसने खामखा में आर्ग्यूमेंट करा। जय भानुशाली की पोल तो सलमान का लाडला सिम्बा ही खोल गया। सिम्बा जो कि कुछ नहीं करता भाई, इतना बवाल कटा था, वो अपने मस्त वीआईपी जोन में सो रहा है। ऐसे सुबक्कड़ और खबक्कड़ भुक्कड़ सिम्बा को सलमान डिग्निफाइड प्लेयर बोल देता है। अब यहां देखिए कि सिम्बा काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। खैर हमारी जब से कुछ नहीं जा रहा, वो बिग बॉस का लाडला बेटा है, सलमान खान का डिग्निफाइड बच्चा है वो, तो वो सोते सोते अपनी डिग्निटी दिखा रहा है। ये सिम्बा हो या शमिता शेट्टी हो, ये फ्री फंड की राइड ले रहे हैं भाई, पिकनिक ये लोग मना रहे हैं, भर भर के पेड पिकनिक मना रहे हैं सिम्बा और शमिता, लेकिन मेकर्स इनको जानबूझकर पब्लिक पर थोप रहे हैं। अब यहां सलमान नहीं बोलेगा कि तुम किसी डिजर्विंग का हक खा के चले गए, यहां पर कुछ नहीं करो, शो को बोरिंग बना रहे हो, लेकिन सलमान इन चीजों को दफन कर देगा। अब यहां हमने प्रोमो देखा टॉप 5 कंटेस्टेंट, भाई ये तो 5 महीने का शो है ना। जब ये बिग बॉस 15 लॉन्च होने वाला था, सलमान ने कहा था ये 5 महीने का शो। 5 महीने मतलब 150 दिन, 150 दिन का आधा भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी तो 50 दिन भी नहीं हुए हैं, टॉप 5 की रेस शुरू कर दी। ये कुछ और नहीं है साहब, मेकर्स पूरी तरह से बौखला चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, कभी जंगलवासी, कभी घरवासी, कभी वीआईपी जोन, कभी नॉन वीआईपी जोन, कभी तबादला, कभी ये कभी वो, कभी तबला अबला, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेकर्स को कि ये करना क्या चाहते हैं। अभी ठीक तरीके से पब्लिक वीआईपी जोन वर्सेस नॉन वीआईपी जोन को देख भी नहीं पाई कि इन लोगों ने टॉप 5 की रेस शुरू कर दी। ये कुछ और नहीं है साहब, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है, क्योंकि अभी कंटेस्टेंट ही खुलकर नहीं खेल पाए, बाहर से वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं, 1-1 घंटे की ट्यूशन दी जाती है। जय भानुशाली को, कुंद्रा को बोला जाता है कि भाई तू हमारा किंग है, तुम्हारा हीरो, तो किंग मेकर मत बन। तो यहाँ ट्यूशन दिए जा रहे हैं, हिंट पे हिंट दी जा रही है, कंटेस्टेंट कुछ कर नहीं रहे हैं। टॉप 5 की तुम रेस शुरू कर रहे हो, घर में नए नए वाइल्ड कार्ड भेज रहे हो, मेकर्स खुद कंफ्यूज्ड हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। आनंद फानन में कोई सी भी थीम ये लेकर के आ जाते हैं, थीम हो जाती है फ्लॉप, फिर आगे 100 दिन और कैसे खींचना है, इसलिए यहाँ पर बिचुकले को ले आएंगे, डम्बोलीना को, आने वाले दिनों में फैमिली वीक ले आएंगे, कुछ का कुछ कर देंगे। कैसे भी करके मेकर्स जो है वो 150 दिन खींचना चाहते हैं, लेकिन अभी से टॉप 5 शुरू कर दिया, जबकि सीजन आधा भी नहीं हुआ है। तो ये टॉप 5 का झुंझुना कुछ और नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है। तो ये जो पीपड़ी बज रही है टॉप 5 की, अगले 48 घंटे में टॉप 5 मिल जाएंगे, ये कुछ और नहीं, बकवास बुलशिट है और कतई फेक नैरेटिव चला रहे मेकर्स। आप देख लीजिए, ये जो एपिसोड था ये वोट पर मैंने देखा, एपिसोड का कैप्शन और टाइटल है कि एंड ऑफ तेजरान, जबकि इस पूरे एपिसोड में लगभग 45 से 50 मिनट तक किचन का आर्ग्यूमेंट ही चला है। कुछ हार्डली 3 या 4 मिनट करण उमर से बात करता है कि तेजा जो है वो विशाल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, मैं पॉजिटिव, उसके लिए मेरा खेल खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं यहां पर तेजरान का खत्म होने का समय आ चुका है। बस ये 2-3 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन एपिसोड का टाइटल एंड ऑफ तेजरान। यहां पर तेजा भर भर के दोगलापन दिखा रही है। हमने एक दिन पहले देखा था, निशांत ने कुछ बोला था तो रो पड़ी थी, और 1 वीक से ज्यादा हो चुका है मोहतरमा वीआईपी जोन में है, कुछ ज्यादा काम करती है नहीं। लेकिन यार राजीव के ऊपर बेल फाड़ रही कि राजीव काम नहीं करता, राजीव चॉपिंग में हेल्प नहीं करता है। अब राजीव किसी के बाप का गुलाम तो है नहीं, राजीव अपने पूल में मस्ती कर रहा है, तभी सिम्बा को अंडे चाहिए। अब सिम्बा के तो बाप का घर है, तो सिम्बा का जब मन आएगा वो तब बोलेगा मुझे अभी खाना, मुझे अभी दो। आई थिंक राजीव का जो फंडा है ना, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि भाई पराठे बना के रख दो, जिसका जब मन आएगा वो खा लेगा उठा
उठाकर। ये थोड़ी होता है कि भाई जब मेरा मन करेगा तब तू आ बना, तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूं। तो यहाँ पर आई थिंक राजीव का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि 4 घंटे आपसे नाश्ता बनाने के लिए खड़े रहोगे। आओ प्रतीक तुम्हें गर्म खाना तुम्हें बना के देता हूं, आओ उमर तुम भी अपना बना गर्मा गर्म लेके जाओ, सिम्बा तू सोते रहे, तू जब उठेगा तब उठा के ले आना मुझे, मैं बना दूं, तेरे बाप का नौकर हूं यहाँ पर। तो ये जो आई थिंक जिस तरह से ये तेजस्वी लोग करेगी नहीं गरम गरम दो ये करो, ये टोटली बुलशिट बकवास है। एंड तेजस्वी जो कि जब तक जंगलवासी थी तब तक बहुत बोला करती थी कि मुझे बहुत मजा आता है जब मैं 13 लोगों का खाना दिल से बनाती हूं। अभी इनके गुर्दे चल रहे कि खाना बनाना बहुत थकाऊ काम है, चॉपिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। भाई आप बुला लो ना अपने करण कुंद्रू को, उनके साथ वैसे भी आप 24 घंटे बैठे रहती हो तो किचन में भी खड़ा कर लो उनको। वैसे करण कुंद्रा किचन की ड्यूटी कर रहा था तो जय भानुशाली बोल रहा था ये स्लैब क्यों साफ कर रहा है, तो यहां पर करण का वकील बनके उमर जो है वो करण का स्टैंड ले रहा था। भाई उमर ऐसा है जो इंसान अपनी खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम हो उसकी वकालत तुम मत करो। तुमने जय को जो पॉइंट हाईलाइट करा कि जय खुद वहां बाथरूम की ड्यूटी नहीं करता, वहां तक ये चीज ठीक थी। लेकिन जब करण कुंद्रा खुद बोल रहा है तेजा को कि उमर को बोल मेरे लिए ना लड़े, मेरे लिए पंगा ले रहा है, तो यहां पर उमर को करण का वकील नहीं बनना चाहिए, क्योंकि करण खुद नहीं चाहता कि कोई उसका पक्ष लेके लड़े। तो उमर तुमको यहां पर उसका करण का स्टैंड लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हां तुमने जय का दोगलापन हाईलाइट करा, जो कि हमने लाइव फीड में देखा भी है कि जय जब ये ड्यूटी मिली थी तब जय ने बोला था मैं मर जाऊंगा लेकिन बाथरूम ड्यूटी नहीं करूंगा, और लाइव फीड मैंने देखा है ये बाथरूम ड्यूटी करने में बड़े नखरे करता है, ये पढ़ा है मैं नहीं करूंगा, ये पढ़ा मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर क्या बोला था मैंने ड्यूटी अच्छे से करी, और प्रतीक भी सपोर्ट करा था नहीं जय ने अच्छी करी। जबकि एपिसोड के एंड में सिम्बा खुद बोल बैठा कि जय कितना मुद्दा बनाता है, जय जो है नहीं वो बनना चाहता है। और जय के बारे में मैं भी बोल चुका हूं कि ये बिग बॉस 13 के सो कॉल्ड विनर की सस्ती कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है, हर चीज में चिल्लाना, हर चीज में अपनी आवाज बुलंद करना, जबकि इसे जो काम दिया जाता है इससे वो काम भी नहीं होता है। यहां पर वो स्मोकिंग रूम साफ नहीं करेगा, एलर्जी है, एशेस पड़ी है, सिगरेट के बट्स पड़े, मेरे से नहीं साफ होगा। ऐसे में ये किस मुंह से बोल रहा था कि बाथरूम ड्यूटी अच्छे से करा, वो भी ऑल्टरनेट डे की ड्यूटी इसकी, जो कि वो मर मर के करता है, नखरे उठा के करता है। यहाँ करण कुंद्रा के लिए कह रहा था कि वो ऐसे करा वैसे करा। तो यहाँ जय को जो आईना दिखाया इसने उमर ने वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ कुंद्रा की वकालत करना गलत था, क्योंकि कुंद्रा को खुद को भगवान ने जबान दी है। एमटीवी रोडीज में तो कुंद्रा की जबान बड़ी चलती थी, लोगों को गाली देता था, लोगों को टास्क के ऊपर ज्ञान देता था। ऑडिशन जब राउंड होते थे तो कुंद्रा लोगों को जज करता था कि तू आगे नहीं जा पाएगा, तेरे में पोटेंशियल नहीं है, तू टास्क नहीं कर पाएगा, तू ये है तू वो है। खुद कुंद्रा क्या कर रहा है, बिग बॉस 15 में आके कुंद्रा हग ही रहा है। तो वो कुंद्रा जो रोडीज में लोगों को जज करता था, टास्क के ऊपर ज्ञान दिया करता था, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ वो हग रहा है। एक भी टास्क ऐसी नहीं है जो कुंद्रा अपने बूते जीत पाया हो, हर टास्क में वो फिसड्डी रहता है। लेकिन एमटीवीज वाले ऐसे लल्लू पंजू को वहां जज बना के बिठा देते। मैंने कुछ पुराने एपिसोड देखे, हेमा मालिनी की बच्ची वो ईशा देओल क्या है फ्लॉप एक्ट्रेस, उसको भी वहां पे रोडीज में जज बना के बिठा दिया था। मतलब हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, घोड़ों को मिलती नहीं है घास। और ये ईशा देओल या करण कुंद्रा जैसे गधे खाते हैं च्यवनप्राश, जो कि मतलब, और शमिता को भी जोड़ ले इस कैटेगरी में, वापस से आ जाएंगे महारानी कटघरे में मुद्दा बना के रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट या गेम। अबे ये गेम है, ये रिलेशनशिप या शम्मो का स्वयंवर नहीं है जो यहाँ रिश्तों की कदर की जाए। आप देख लीजिए कि कैसे इन लोगों ने बिग बॉस के अंदर रिश्तों का एक ताना बाना जोड़ दिया। भाई साहब ये बिग बॉस जो है ना, ये हमेशा से एक सर्वाइवल वाला गेम रहा है, जहां पर आपकी रियल जिंदगी में आपको जो सुख सुविधाएं मिलती है वो आपको यहां नहीं मिलती। आपको एक ही चीज कमानी पड़ती है, आपको विपरीत मेंटेलिटी वाले लोगों के बीच में रहना है, एडजस्ट करना है परिस्थितियों से, आपकी दोस्ती आपको खुद बनानी है। ये कोई रिश्ते निभाने का शो नहीं है, ये हमेशा से एक सर्वाइवल वाला गेम रहा है। लेकिन अब यहां पर लव स्कूल बना दिया है, स्प्लिट्सविला बना दिया है, स्वयंवर बना दिया है, रिश्ते निभाओ, ये सब बकवास है। तो यहां पर ये रिश्तों का ताना बाना, कभी सलमान बोलता है ये रिश्तों का शो है, फिर वो कम्मो पंजाबन आके बोलती थी ये रिश्तों का शो नहीं, रिश्ते बाहर निभा लेना। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? बॉटम लाइन ये कि चाहे सलमान हो या कम्मो पंजाबन, ये सब मिलकर पब्लिक को बीप 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 बना रहे, बीप 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 के बच्चे। आप समझ जाइए कि कैसे मेकर्स पगला चुके हैं, बौखला चुके हैं। कभी किसी को भेज देते कि भाई रिश्ते निभाओ, कभी बोलते हैं रिश्तों का शो नहीं है, अकेले खेलने का शो। अकेले खेलने का शो है तो वो पिछली बार रूबीना का पति साथ में भेज दिया, इस बार शम्मो के साथ पूरा कुनबा साथ में भेज दिया, फिर बोलते हैं अकेले आगे बढ़ने, इंडिपेंडेंट प्ले, इंडिपेंडेंटली खेलना है, तो फिर ये कुनबा क्यों भेज देते हो भाई? तो यहां पर मेकर्स खुद कंफ्यूज है कि वो बोलते क्या है करते क्या है, उनके वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं करते। वैसे ये वर्ड एक्शन वाला स्टेटमेंट आई थिंक विशाल कोटियान भी इस एपिसोड में तेजा को बोलता है, तेजा को निशांत के लिए बोलती है, तो विशाल बोल देता कि यार निशांत के वर्ड उससे एक्शन से मैच नहीं करते। अरे भैया ये बात विशाल कोटियान तुम बोल रहे हो, तुम्हारे वर्ड एक्शन से कभी मैच नहीं करते। तुम बोलते हो सबसे नया बसीन से डील में बोल रहे थे कि इतिहास गवाह रहा है कि मैं जो बोलता हूं उससे पलटता नहीं हूं। वाह भाई वाह, तुम तो मतलब घनघोर लेवल का दोगला गेम खेल रहे हो। एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर
देन वर्ड्स का ज्ञान शम्मो भी दे रही है। शम्मो जो दूसरों को बोलती है कि ये पिकनिक मना रहा है, वो पिकनिक मना रहा है, शम्मो तुम्हारे एक्शन से हमको दिख रहा है कि तुम यहाँ भर भर के पिकनिक मना रही हो, बाहर से तुमको ग्रूम कर दिया है, ट्यूशन दे दी, कोचिंग दे दी, तो तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो। तो ये एक्शन वर्सेस वर्ड्स का ये जो खेल है, यहाँ पर कंटेस्टेंट अगेन खुद की ही पोल पट्टी खोल रहे हैं, क्योंकि उन सब की बातें उनके एक्शन से मैच नहीं करती, जस्टिफाई नहीं करती हैं। तो ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का ये जो झुंझुना है, यहाँ पर ये मेकर्स और कंटेस्टेंट खुद ही ये बातें बोलकर खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, कि आपको नहीं लग रहा कि बिग बॉस एक्चुअली में एक जोक बन चुका है और जोक से बढ़कर बिग बॉस की कोई और औकात नहीं रह गई है। मेकर्स इतने ज्यादा कंफ्यूज है कि उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहते हो। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।